अभिवादन स्वीकार करें जैनेंद्र का। 2022 का चुनावी समर अपने चरम अवस्था पे पहुंच चुका है। सभी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं और इस बीच में मैंने सारे दलों के मैनिफेस्टो को पढ़ा, लेकिन सारे दलों के मैनिफेस्टो में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हाशिए पे रख दिया गया है। जो सबके बातों को सबके समक्ष लाते हैं उन्हीं को ही हाशिए पे रख दिया गया है। ऐसे में एक ऐसी पार्टी जो इस चुनावी समर में अपना दमखम भर रही है, राष्ट्रवादी विकास पार्टी। राष्ट्रवादी विकास पार्टी के मैनिफेस्टो में मैंने पढ़ा कि पंजीकृत पत्रकार को प्रति माह 10,000 रुपये मानदेय और 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देने की बात कह रही है। हम इस वक्त हैं देवरिया में और आप बात करने जा रहा हूं अपने प्रत्याशी पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री राजकिशोर लाल श्रीवास्तव जी से। जानते हैं उन्होंने पत्रकारों के लिए क्या सोच रखा है, अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे। श्री राजकिशोर लाल श्रीवास्तव जी, आपका नमस्कार, हार्दिक स्वागत। मैं अपने सारे मीडिया जगत को, सम्मानित पत्रकारों को सादर अभिवादन करता हूं और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम राजकिशोर है। मैं पथरदेवा विधानसभा से राष्ट्रवादी विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझको भारत निर्वाचन आयोग ने पेन स्टैंड चुनाव चिन्ह प्रदान किया है। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है इस समय बहुत निरीह अवस्था में है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आपके बारे में अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं कहा है। मैं चूँकि आप सबसे जुड़ा हुआ हूं, तो मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते अपने मैनिफेस्टो में आपको भी स्थान दिया हूं। मैं अगर जीतता हूं, मेरा पूरे प्रदेश में जहां जहां मेरे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अगर एक भी विधायक जीत कर सदन में जाता है तो मैं अपने मीडिया जगत को, अपने पंजीकृत पत्रकार बंधुओं को 10,000 रुपये महीने मानदेय और 2 लाख रुपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा का वादा करता हूं और इसको मैं दिला कर रखूँगा। मैं सरकार को हिला दूंगा। अगर मेरा एक भी विधायक रहेगा, सरकार को हिला दूंगा और जो सारे सरकारों ने पिछले 80 सालों में नहीं किया वह मैं 1 साल के अंदर कर दिखाऊंगा। जैसा कि पिछली सरकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लेकर के जो वादे किए गए थे, उन वादों पे कोई सरकार अब तक खरी नहीं उतरी और पिछली सरकारों में प्रेरकों को, यहाँ तक कि आंकड़े के मुताबिक 5.5 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं बेरोजगार हो चुके हैं। उनके ऊपर सरकार किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको इस प्रश्न को पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आपको बताऊं कि HRD मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता था, साक्षर भारत मिशन, जिसमें लगभग 5.5 लाख कर्मचारी पूरे देश में कार्य करते थे। सरकार ने बिना बताए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में उन लोगों को जो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देते थे, जो घर घर को शिक्षित करते थे, उनकी नौकरी को समाप्त कर दिया बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए। यहाँ तक कि पिछले 5 साल से उनका मानदेय तक नहीं दिया गया है। और किसी भी पार्टी ने, चाहे सरकार में हो चाहे सरकार में नहीं हो, इन प्रेरकों के बारे में, इन साक्षरता कर्मियों के बारे में अपने घोषणा पत्र में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं कहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन प्रेरकों का कोई परिवार ही नहीं है, इन साक्षरता कर्मियों का कोई परिवार ही नहीं है। ये एकदम भूखे हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। कई तो चिंता से, बहुत सारे ऐसे प्रेरक और वॉलंटियर ऐसे थे जो चिंता से, दुख से स्वर्गवासी हो गए। मेरी पार्टी अगर जीतती है, मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा, अगर एक भी विधायक जीत कर आता है तो मैं सदन को हिला कर रख दूँगा। अपने सारे प्रेरक भाई बहनों को नौकरी पर बहाल करूँगा, बढ़े हुए मानदेय के साथ बहाल करूँगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, किसी भी सरकार ने
किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं कहा है कि वो जीतेंगे तो रोजगार कैसे देंगे। अगर मेरी पार्टी जीतती है, एक विधायक भी जीतता है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 7 नौकरी हम देंगे, यानी 7 परिवार को नौकरी देना ही देना है। कैसे देना है, हम लोगों के पास पूरा एजेंडा है, पूरा हम लोगों के पास बनाया हुआ है कि हम कैसे 7 नौकरी दे सकते हैं।